हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घातक वर्सेस लेट्स गो स्पोर्ट्स के बीच में चल रहे बैक एंड फोर्थ के बारे में। तो जैसा कि कल की न्यूज में मैंने आपको बताया था कि घातक भाई की ट्वीट पर लेट्स गो स्पोर्ट्स ने कोट किया था, तो आज घातक भाई ने अपने इंस्टाग्राम पर लेट्स गो स्पोर्ट्स को रिप्लाई करते हुए लिखा, मिस्टर नवीन के लेट्स गो स्पोर्ट्स, मैं आपको डे वन से जानता हूँ कि कैसे आप और की अनाउंसमेंट वीडियोस की हाइप को फिनिश कर देते हो लीक्स देकर, एंड आयरॉनिकली आप ई स्पोर्ट्स ग्रोथ की बात कर रहे हो। हाँ, मैं इंडस के साथ बिजनेस में हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कितनी मेहनत, एफर्ट्स और पैसा लगता है, और मुझे आपके इंटेल्स के बारे में भी पता है। नाउ अब हम बात करते हैं हेक्टर के बारे में। तो कल वो लाइव थे एंड उन्होंने सार्कास्टिकली बोला कि टीम सीके के पास इंटरनेशनल कोच है। तो पहले वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल कोच सीके के पास है। सीके जो टीम है आपको पता होगा, जूसी की, हमारा फैन फेवरेट बॉय, उसके पास कोच है इंटरनेशनल का, एंड काफी खतरनाक कोच है। इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस ऐसा अप है, ऐसा समझ रहे हो। तो एंड अभी जूसी भाई मान गया, भाई जूसी अब आईजीएल बन गया अभी प्रॉपर, मतलब अपने आप को प्रूव कर दिया भाई ने। एंड इसके बाद लेट्स गो स्पोर्ट्स ने हेक्टर के सार्काज्म को स्टेटमेंट समझ लिया एंड उन्होंने ये ट्वीट किया। उसके बाद हेक्टर ने अपने ब्रॉडकास्ट पर एक मैसेज शेयर करते हुए बोला कि सीके कोच वाली बात मजाक में बोली थी, डोंट टेक इट सीरियसली। बिना कंफर्मेशन लिए न्यूज डालने की बहुत बुरी आदत है लोगों की। अब इसके बाद जब लेट्स गो स्पोर्ट्स को हिट मिलना स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं, हेक्टर ने शॉर्ट टर्म कैश के लिए सीजी को बेट किया, एसटीएल छोड़ दिया और अब एली के साथ स्ट्रगल भी कर रहे हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वीडियो किसी भी एंगल से सार्काज्म नहीं लग रहा ना। उसके बाद हेक्टर ने लेट्स गो स्पोर्ट्स को रिप्लाई करते हुए लिखा, आपका बीजीएमआई या ई स्पोर्ट्स में क्या अचीवमेंट है? ना रेस्पेक्ट है ना वजूद। जो लोग आ रहे हैं उनकी इज्जत करो, वरना वो भी खो दोगे। बिना कंसर्न के बोलने का कोई भी मतलब नहीं था। एंड नॉट ओनली दिस, उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी उनको रिप्लाई करते हुए लिखा, कोई भी ई स्पोर्ट्स में हाइप बनाने की कोशिश करे उसको लीक कर देना, लैंड के स्टेजेस लीक कर देना, इंटरनेशनल चीजें लीक कर देना, टीम्स एंड प्लेयर्स के रोस्टर्स एंड प्लेयर्स के नाम रिवील कर देना, लोगों को फेक असम्पशंस देना, एंड टॉकिंग अबाउट ई स्पोर्ट्स ग्रोथ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बीजेएस सेमीफाइनल्स के ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में, जहां नंबर 1 पर है गॉडलाइक, नंबर 2 पर सीके, नंबर 3 पर राइडर, 4th पर है एफएस एंड 7th पर है ओजी। बाकी टीम्स की बात करें तो 17 पर है लिखिता ई स्पोर्ट्स, 28 पर सोल, 25 पर पीएनएक्स, 26 पर आरएनटीएक्स एंड 27 पर है 8बिट। एंड बाकी टीम्स की स्टैंडिंग्स आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हो। नाउ जैसे कि गॉडलाइक #1 पर है, तो गोली भाई भी अप्रिशिएट करते हैं गॉडलाइक को उनकी परफॉर्मेंस के लिए। तो पहले वो देख लेते हैं। गॉडलाइक तो क्वालिफाई हो गए भाई। गॉडलाइक तो कल ही क्वालिफाई हो गई थी, आज उनको खेलने की भी जरूरत नहीं थी। गॉडलाइक इस टाइम ट्रॉफी कंटेंशन में नंबर 1 पे है भाई जी। क्या कमबैक कर रही है टीम, नेक्स्ट लेवल। जितना ट्रोल हो रहे थे ना गॉडलाइक के टीम प्लेयर्स क्वार्टर्स में, फाड़ के रख दिया भाई। बट अच्छा लग रहा है देख के कि इतने सालों बाद फाइनली अगलों ने अपना स्ट्रगल छोड़ा नहीं, बट एंड ऑफ द डे द रिजल्ट्स आर कमिंग। ना इसके बाद हम देख लेते हैं एडमिनो का 1v3, जो कि टीम आरएनटीएक्स के अगेंस्ट था, और एडमिनो ने स्प्रेगॉड को पैन भी किया था। तो पहले वो देख लेते हैं। बट अभी भी रेवेनेंट एक्सपार्क के पास वो नंबर्स के एडवांटेज है, शॉट्स तो एडमिनो के ऊपर भी पीछे से आते हुए, और यहां से बच के निकलना बहुत मुश्किल। बट एडमिनो पिछले मैच में भी वो क्लच करके दिखाया है इस खिलाड़ी ने, इस मैच में भी मौका पूरा उनके पास, बट एचपी अब उनके साथ नहीं, नंबर्स गेम उनके साथ नहीं, और शायद जीत भी अब उनसे थोड़ी दूर जाती हुई। पर उनको आप देखिए तो सही, वो लड़ना बिल्कुल छोड़ना चाहते नहीं। वो क्लियर अकेले आगे चला गया, वापस जोकर डाउन हो गए, शैडो वो डाउन कर दिए गए। एडमिनो पिछले मैच में उन्होंने चिकन डिनर दिलाया था अपनी टीम को, इस बार उन्होंने रेवेनेंट एक्सपार्क मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। और पर एडमिनो सामने उनके स्प्रे गॉड, एडमिनो वर्सेस स्प्रे गॉड, एक 1v1 की ये बैटल। स्प्रे गॉड उनको डैमेज बहुत जा चुका है, पर एडमिनो क्या वो पैन करने के लिए जाने वाले? एडमिनो सामने वो खिलाड़ी, व्हाट? एडमिनो उन्होंने जिंदा पैन किया है स्प्रे गॉड को। ना स्काउट ने अपने ब्रॉडकास्ट पर एक वॉइस नोट शेयर किया था। तो पहले वो देख लेते हैं। भाई मैंने अभी मैराथन स्ट्रीम का टेक्स्ट डाला, मैं सोचा कि कज़ान के बारे में लोग बात करेंगे कि कैसा है क्या है गेम। यहाँ लौंडे अलग ही बजे पड़े भाई, सेमीज चल रहा है फाइनल्स थोड़ी खत्म हो गया, तुम जीत थोड़ी गए हो जो तुम इतने अलग ही बजे जा रहे हो। ठीक है भाई, हमारी टीम खराब खेल रही है, हम उनको मोटिवेट करेंगे। तुम्हारी टीम अच्छी है, तुम उनको सपोर्ट करो। आधा भोंको के पेडिग्री डल जाएगा मुंह में, फिर तुम शांत हो जाओगे। याद है नहीं 3 साल से क्या चल रहा था? थोड़ा शांत हो जाओ भाई, क्वालिफाई होने के वादे थे। थोड़ा सब्र करो, हम्बल डाउन रहो और सपोर्ट करो, प्यार दो अपनी टीम को, ना कि हेट। ना इसके बाद बात करते हैं सेंसी के बारे में। तो वो बात करते हैं कि उन्होंने किसी अंडरडॉग टीम को पैन कर दिया था, उसके बाद वो टीम ईगो की वजह से हर मैच में ड्रॉप क्लैश करती थी ना। एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। मैं इसलिए पैन नहीं करता ना, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इससे बुरा लगता है। मैं टॉक्सिक गेमर हूँ, मैं जब दूसरे गेम में खेलता हूँ वेलो वगैरह में बहुत टॉक्सिसिटी फैलाता हूँ भाई, झूठ क्या बोलूं तुम लोगों से। बीच में मैं नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल पे ले लेते हैं कि अरे मेरे को पैन करा, मैं आपसे उनका ड्रॉप पे जाऊंगा। ये लिटरली हुआ है मेरे अंडरडॉग डेज में। मुझे याद है एक टीम थी, नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अब वो अच्छा खेलता है, मैंने मजाक में पैन करा था भाई। वो अगले 3 राउंड हमारे ड्रॉप पे कूदे हैं ब्रो। पैन के चक्कर में तुम ड्रॉप पे कूदोगे, इतनी छोटी ईगो। हमसे मैंने सोच लिया है कि बंदे बुरा मान जाते ब्रो एक गेम में पैन करने से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉडलाइक एनालिस्ट के बारे में। तो वो बात करते हैं कि फैंस को टीम के सभी प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो पहले वो देख लेते हैं। मैंने बहुत लोग को देखा है कि अगर किसने 8 किल मार दिए तो सब वही बंदे को अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरे को तुम लोग को ये नहीं बोलना, मतलब मैं इन शॉर्ट ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अगर किसके भी ज्यादा किल्स होते हैं ना,
तो सिर्फ एक बंदे को अप्रिशिएट मत करो, कर रहे हो तो चारों को करो। तुम लोग एक बंदे को करोगे यार बाकी तीनों को भूल जाओगे तो भाई वो सही नहीं होता। वो बंदा ज्यादा किल कर ही नहीं पाता अगर वो 3 बंदे उसको कवर देते, लाइक कैसे बोलूं, उसे खुद सेक्रीफाइस करते तब तक। चारों बंदों को उतना ही सपोर्ट करो जितना वो एक बंदे को आप करते हो, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। अगर किसी ने एक मैच में 8-9 किल मार दिए तो बाकी 3 बंदों को भी उतना ही सपोर्ट करो, क्योंकि वो लोग भी वैसे ही खेलते हैं भाई। और अब हम बात करते हैं गोली भाई के बारे में, तो वो बात करते हैं सोल के परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो पहले वो देख लेते हैं। यार थोड़ा सा गलत लग रहा है ट्रैक लास्ट टाइम भी देख अरे हो जाएगा देखो मैं एक बात बोलता हूँ, जिस भी जब टीम बढ़िया परफॉर्म करी थी मैं लाइव आया था, आज टीम घटिया परफॉर्म करी है आज भी लाइव आया हूँ। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, अगर वो लायक होंगे क्वालिफाई होने के तो वो परफॉर्म करके होंगे, वरना तो नहीं होंगे तो वो उनकी गलती है। दे वर नॉट गुड इनफ टू गेट देयर, बात खत्म। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। लक काम करता है 1-2-3 मैच वाले गेम में, वो समझ आता है भाई। ठीक है 2 गेम में क्वालिफाई होना है, 3 में होना है। अभी भाई 12 राउंड अभी है, 12 राउंड बाद में है, 24 मैचेस का चांस है, दे विल डू इट। नाउ अब हम बात करते हैं इनसेन अरेना के बारे में। तो वो बात करते हैं कि क्यों मान्य अपने घर से मैचेस खेलते हैं। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। मान्या बूट कैंप आके क्यों नहीं खेलता है ब्रो? बूट कैंप में प्रोबेबली दे डू नॉट फाइंड दैट पीस देयर, दैट्स इट ब्रो। सोल का बूट कैंप है, वहां पे बहुत सारे क्रिएटर्स है, प्लेयर्स मे बी दे आर नॉट कंफर्टेबल बिकॉज वो लोग बहुत ज्यादा सोशल नहीं है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। बूट कैंप पे आके खेलता नहीं खेलता दैट इज देयर ओन कॉल भाई। देखो आप प्रोफेशनली अगर जाना चाहते हो तो प्रोबेबली आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो सोचते होंगे कि ब्रो यार मेरे को बूट कैंप मिलेगा, मैं सोल के बूट कैंप जाऊंगा, मैं गॉड लाइक के बूट कैंप जाऊंगा, RNTX के बूट कैंप जाऊंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी टीम्स है, OG, G, K9 सारे। बट भाई देखो बहुत सारे प्लेयर्स की घर की जिम्मेदारी भी होती है, और मुझे लगता है कि यार घर की जिम्मेदारियां अगर आप निभा रहे हो प्रॉपर मैनर में तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मान्या है कि होंगी घर की जिम्मेदारियां, दैट्स द रीजन ही इज प्लेइंग फ्रॉम होम। दे डू कम, बूट कैंप आते हैं, जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं वो बूट कैंप पे रहते हैं, जो नहीं है वो घर पे रहते हैं। अब इसमें हम क्या उंगली उठा देंगे किसी के ऊपर कि ब्रो बूट कैंप पे क्यों नहीं रहता है? और मतलब मेरे हिसाब से देखो यार पंक भी तो घर पे रहता है, ना। जब वो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं तब वो बूट कैंप आता है, सो दैट्स ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोली भाई के बारे में। तो वो भी बात करते हैं मान्य की POV ना रिकॉर्ड करने के बारे में। तो पहले वो देख लेते हैं। मैंने क्या मैटर आप बोल रहे थे? हाँ मान्या। तो भाई देखो मेरे को ज्यादा पता नहीं तो मेरे को कोट मत करना, बट मैं इतना बताता हूँ, मैं ग्रुप्स में हूँ सारे में, मैं ग्रुप्स में रहता हूँ सारे, बट मैं म्यूट या वो होता ना वो देखता नहीं हूँ चैट, उसमें काम मतलब स्पोर्ट्स वाले में ज्यादा देखता नहीं हूँ। मेरे को एक बार याद है मैंने एक चैट पढ़ी थी कि मान्या की तबीयत काफी खराब थी, क्योंकि एक तो मान्या का वो बता रहे थे लैग हो रहा था क्योंकि उसका रूम का AC वैसी बनता बिकॉज उसके रमजान चल रहे थे एंड ही वाज नॉट फीलिंग वेल, ही हैड फीवर। तो रिक्वेस्ट करी थी शायद आयोगी भाई ने या किसी ने कि उसके घर एक एडमिन जा सकता है क्या, बिकॉज वो बुखार में है, वो फीवर में है, वो एक AC भी नहीं चला रहा एंड उसके बाद भी वो रिकॉर्डिंग कर रहा है तो फोन एकदम ही फट जा रहा है। तो अगर कोई एडमिन जा सकता है तो वो एक तो वो भाई बैठ के खेलना पड़ता है, अब बीमार भी है, उसके वो भी चल रहे हैं, रोजे भी चल रहे हैं। तो जितना मुझे पता है कि वो एडमिन की इसलिए रिक्वेस्ट करी गई थी कि वो ज्यादा तकलीफ में है, अगर उसकी तकलीफ सॉल्व कर दी जाए तो कोई एडमिन चल जाएगा तो बहुत हेल्प हो जाएगी। टेजरैक ने एडमिन भेज दिया, टेजरैक में एडमिन ने भेज के सामने मैचेस खिलवा दिए मान्या को। वो एडमिन के पास होता है उसका कि एडमिन ने अपना कैमरा कैसे सेट करा है, तो एडमिन को भी प्रूफ देना पड़ता है टेजरैक को। तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं गोली भाई के बारे में। तो गोली भाई की चैट में एक पर्सन सोल को ट्रोल करता है, जिस पर गोली भाई ने क्या बोला वो देख लेते हैं। सोल का ढोल बजने वाला है क्या सेमीज में? दक्ष भाई क्या पता बज जाए, बट सोल का ढोल बजे ना बजे, आपका ढोल बजा के देखते हैं। रुको, दक्ष गेमिंग भाई बोलते हैं सोल का ढोल बजने वाला है। गाइस जस्ट नीड योर लिव एंड सपोर्ट, फोन वेरीफाइड, ये कुछ खुल ना जाए। 2023 अप्रैल से आपने यूट्यूब ज्वाइन किया हुआ है, वेरी नाइस। सोलो 6 फिनिशेस गेम प्ले, 20 सब्सक्राइबर, मतलब आपके रिश्तेदार भी आपसे अभी तक आपके ढोल नहीं फाड़ पाए। तो ढोल तो फटे ना फटे सेमीफाइनल में, ढोल वालों की तो बेचारों की एक प्लेयर की इतनी सैलरी है कि वो फटे ना फटे वो साल भर भी 1 महीने का सैलरी मिल जाएगी, बैठ के खा लेंगे। अब अपना बताओ जरा, ये 20 मतलब आपके रिश्तेदार भी अभी तक आपसे टोटल खानदान में 20 लोग से ज्यादा होते हैं सबके, वो भी आपको इतनी गंदी औलाद बनाते हैं कि 61 वीडियो में 20 सब्सक्राइबर, 9000 व्यूज, 10,000 भी मेरी चैट की वजह से पूरे हो जाएंगे आपके। एंड लास्टली हम देख लेते हैं एडमिनो के आज की मैचेस का गेम प्ले, जिसको देखकर नियो ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एडमिनो को मेंशन करते हुए बोला, भाई अब तो मुझे भी तो हैकर लग रहा है, व्हाट अ अनरियल क्लच। जो एक्सट्रीम गॉड लाइक, बट अब एक खिलाड़ी रिवाइवल के लिए जाएगा और ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती है। जॉनथन ये नेड कभी मिस करते नहीं और मार्को उनको डाउन किया गया। टीम मास्टरमाइंड मेवरिक थोड़ी मुश्किलों में, क्योंकि पीछे से टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक और सामने से ग्लिचेक्स रीबॉर्न, दो तरफ से मुश्किलें बढ़ती हुई टीम मास्टरमाइंड मेवरिक्स की। और अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे और वहां पर भी ग्लिचेक्स रीबॉर्न वो अग्रेस कर रही है, लेकिन अगली फाइट टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक और ग्लिचेक्स रीबॉर्न की होना तय। और जॉनथन का एक और ग्रेनेड मैक्समर, वहां उनका एलिमिनेशन हुआ है। पंक वो आगे बढ़े, अभी को देख लिया गया, रैल्फ वो यहां पर डाउन हुए, जीत कर जाने वाले। पर इन सब के बीच में सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा उठाया है वो रहेगी हेल इन्फर्नो स्क्वाड, क्योंकि अभी तक उन्होंने फाइट में दिलचस्पी दिखाई नहीं है, पर अब उनका आगमन होने वाला है। पर एक और ग्रेनेड जहां पर रेक्स डाउन हुए, ग्लिचेक्स रीबॉर्न दिक्कत है उनके लिए बढ़ने वाली। जतिन का एक ग्रेनेड आया, पंक वहां पर डाउन किए गए। अब ये सही मौका है हेल इन्फर्नो स्क्वाड के लिए, सिम्प एचपी बहुत कम, वो ग्रेनेड बहुत ज्यादा करीब गया, सिम्प वो डाउन कर दिए गए।
और अब हेल इन्फर्नो चिकन डिनर से ज्यादा दूर है नहीं वो टीम। भाई एडमिनो की बात करें, वो बाहर हमें देखने को मिल रहे हैं, वो तो जोन से भी डाउन हो सकते हैं, दिक्कतें उनके लिए भी बढ़ेंगी। जॉनसन उनका एक बेहतर एफर्ट, बट देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि एडमिनो क्या वो सर्कल के अंदर आके अपने आप को हील कर पाएंगे। जवाब रहेगा हाँ। और अब बहुत ज्यादा मुश्किल है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए बात करें अगर यहाँ पे हम जीएक्सआर की, तो उनके पास भी मात्र 2 ही खिलाड़ी बचते हैं और ऐसे में हेल इन्फर्नो स्क्वाड उनके लिए वो बेहतर होगा। बट एडमिनो उनका वो ग्रेनेड जो 9 खिलाड़ी थे वो डाउन, और एडमिनो वो फिनिशेस लेके जाएंगे। वो व्हीकल रन ओवर भी आया और अब टोटल 9 फिनिशेस जो आ चुके हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। लेकिन यहां से ग्लिचएक्स रिबॉर्न उनको वो कम बैक करके जाना है और एडमिनो वो चाहते हैं सीधा ग्रैंड फाइनल्स का टिकट। पर ये हेल इन्फर्नो की तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई, जहां पर वो फाइट जीत सकते थे। अपने प्लेयर को पीछे छोड़ने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। आपने नॉक्स बढ़िया निकाले, फिनिशेस में आपने तब्दीलियां करी, आसानी से वो अपने आप को हील कर पाएंगे। पर एडमिनो अभी भी उनके पास 2 ग्रेनेड मौजूद हैं। पीएमडब्ल्यू आईजीएल वो खिलाड़ी जोन के अंदर कंपाउंड उनके पास, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और इसके बाद हम फाइनल सर्कल को आता हुआ देख पाएंगे। पर अक्षत वो चाहते हैं कि अपनी टीम को और ज्यादा आगे तक लेकर जाए। पर एडमिनो का बढ़िया ये ग्रेनेड, अक्षत वो डाउन है और एडमिनो उनको भी अब ये पता है कि सामने मात्र एक खिलाड़ी मौजूद है। अब ये 1v1 की बैटल होने वाली है, रैल्फ वर्सेस एडमिनो। देखना ये कि दोनों में से कौन पड़ेगा कितना भारी। पर इन सबके बीच में पीएमडब्ल्यू आईजीएल ताक में है, वो खिलाड़ी एक मौका और चिकन डिनर दिलाए अपनी टीम को। एक ग्रेनेड एडमिनो की तरफ से गया और वो जो रिवाइवल है उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा और एडमिनो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। रैल्फ की एचपी बहुत ज्यादा कम है, क्या वो क्लच करके जा सकते हैं? देखने वाली बात। नीचे से स्पॉट किया, व्हीकल के नीचे से शॉट लिए और एडमिनो वो एक और फिनिश निकालेंगे। ये 5वां फिनिश उनके खाते में। एक आखिरी खिलाड़ी पीएमडब्ल्यू आईजीएल वो आगे बढ़ रहे हैं, एडमिनो उनको स्पॉट किया और डाउन किया। एडमिनो यू ब्यूटी। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना।